सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की हिंदी साहित्य की पुस्तक से पाठ 3, जिसका शीर्षक है बाबा के उपहार। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में हीरा बाबा नाम के एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो अपने उपहारों के कारण चारों ओर प्रसिद्ध हो जाता है। तो शुरू करते हैं। परिवार के नाम पर हीरा बाबा का कोई नहीं था। रत्नागिरी नगर में बाहर की ओर एक छोटा सा मकान था जिसमें बाबा अकेले ही रहते थे। उनके आंगन में आम अमरूद के पेड़ थे और कुछ अंगूर की बेलें लगी थीं जिन पर मीठे अंगूर लगते थे। फलों को बेचकर हीरा बाबा के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए थे। एक दिन उन्होंने सोचा, मैं बूढ़ा आदमी इन रुपयों का क्या करूँगा। बाबा कुछ सोचकर बाजार में वस्त्र बेचने वाले की दुकान पर पहुँचे। उन्होंने सारे रुपए दुकानदार के सामने रख दिए और कहा, इन रुपयों में जो भी कपड़ा आ सकता है दे दो। इतने रुपए देखकर दुकानदार बहुत प्रसन्न हो गया। वह बोला, बाबा, इन रुपयों में तो मैं अपनी दुकान का सबसे कीमती कपड़ा आपको दे सकता हूँ। दुकानदार ने रेशम का बना सुंदर और मुलायम शॉल निकालकर बाबा को दिया। बाबा ने सोचा, इतने सुंदर शॉल का मैं क्या करूँगा। उन्होंने दुकानदार से कहा, जब तुम महल में वस्त्र देने जाओ तो यह शॉल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार में दे देना। व्यापारी ने जाकर हीरा बाबा की ओर से रेशमी शॉल रत्नागिरी की राजकुमारी रत्ना को भेंट कर दिया। इतना सुंदर शॉल पाकर राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजमहल के बगीचे के सबसे स्वादिष्ट मीठे आम टोकरी भरकर मंगवाए और व्यापारी से कहा, हीरा बाबा जो कोई भी है उसे हमारी ओर से यह छोटी सी सौगात भिजवा दीजिए। हीरा बाबा को खोजते हुए दुकानदार उनके घर जा पहुंचा और राजकुमारी की ओर से आम की टोकरी बाबा को भेंट में दी। अब बाबा फिर सोच में पड़ गए और बोले, मेरे घर के आंगन में आम के पेड़ लगे हैं। मैं बूढ़ा इतने आम नहीं खा पाता, इसलिए जो बचते हैं बेच देता हूँ। अब तुम ही बताओ, मैं इन बेहतरीन आमों का क्या करूँ। व्यापारी बोला, मैं सीतापुर के राजकुमार रत्नदेव को कुछ वस्त्र बेचने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं ये आम उन्हें आपकी ओर से दे सकता हूँ। बाबा ने हाँ कह दिया। व्यापारी सीतापुर पहुँचा और राजकुमार रत्नदेव से बोला, ये स्वादिष्ट आम हीरा बाबा ने आपको भिजवाए हैं। आम सचमुच बहुत जायकेदार थे। राजकुमार इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपना सबसे अच्छा घोड़ा हीरा बाबा को भेंट में देने को कहा। व्यापारी घोड़ा लेकर वापस हीरा बाबा के पास पहुंचा। अब हीरा बाबा को सोचने में एक क्षण भी नहीं लगा। उन्होंने यह घोड़ा राजकुमारी रत्ना को उपहार में भिजवा दिया। इतना मूल्यवान घोड़ा उपहार में पाकर राजकुमारी सोच में पड़ गई। आखिर यह हीरा बाबा कौन है जो इतने मूल्यवान उपहार मुझे दे रहा है। राजकुमारी की सखी लता बोली, लगता है यह कोई अत्यंत धनी व्यक्ति है जो आपको महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। आप कोई बड़ा उपहार उसे भिजवाओ। राजकुमारी ने 2 ऊँटों पर चांदी की ईंटें लदवाईं और हीरा बाबा को भिजवा दी। हीरा बाबा को धन दौलत से कोई लगाव नहीं था। उसने तुरंत वे ऊँट सीतापुर के राजकुमार रत्नदेव को उपहार में भेज दिए। अब राजकुमार भी सोचने लगा, यह हीरा बाबा है कौन जो इतना कीमती उपहार हमें दे सकता है। हमें जाकर देखना चाहिए। राजकुमार ने हीरे मोतियों से भरा एक थैला घोड़े पर लदवाया और रत्नागिरी जा पहुंचा। जब वह हीरा बाबा का पता पूछते हुए उनके छोटे से घर के बाहर पहुंचा तो चौंक गया। इतने साधारण घर का मालिक इतने कीमती उपहार तो नहीं दे सकता। उसी समय राजकुमारी भी यही सोचकर हीरा बाबा से मिलने आई कि आखिर देखना तो चाहिए कि वह कौन धनी व्यक्ति है जो ऐसे मूल्यवान उपहार उसे भेजता है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों को हीरा बाबा ने सारी सच्चाई बता दी। राजकुमारी रत्ना को देखकर राजकुमार रत्नदेव मोहित हो गया। दोनों ने विवाह करने का निश्चय किया। हीरा बाबा अब चारों ओर प्रसिद्ध हो गए। राजसी विवाह में
हीरा बाबा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। नवदंपति ने हीरा बाबा को एक बड़ा महल और सेवक सेविकाएं देने चाहे, किंतु बाबा पहले की तरह अपने छोटे से मकान में रहना चाहते थे। उन्होंने नम्रता से मना कर दिया। तो बच्चों, देखा आपने कि हीरा बाबा की वजह से एक राजकुमार और राजकुमारी का मिलन कैसे संभव हुआ। तो चलिए अब आ जाते हैं कठिन शब्द पर। कठिन शब्द है क्षण, मूल्यवान, अत्यंत, धनी, निश्चय, प्रसिद्ध, राजसी, मुख्य, नम्रता। शब्दार्थ: क्षण, पल, निश्चय, इरादा, प्रसिद्ध, मशहूर, राजसी, शाही, मुख्य, खास, नम्रता, विनीत भाव, मूल्यवान, कीमती, अत्यंत धनी, बहुत पैसे वाला। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, हीरा बाबा कहाँ रहते थे? हीरा बाबा रत्नागिरी नगर में रहते थे। हीरा बाबा के पास रुपए कैसे एकत्र हुए? तो फलों को बेचकर हीरा बाबा के पास कुछ रुपए एकत्र हो गए थे। तीसरा प्रश्न है, हीरा बाबा ने वस्त्र की दुकान से क्या खरीदा और किसको भिजवाया? हीरा बाबा ने वस्त्र की दुकान से सुंदर और मुलायम शॉल खरीदी और दुकानदार से कहा, यह शॉल मेरी ओर से राजकुमारी को उपहार में दे देना। चौथा प्रश्न है, राजकुमारी रत्ना से उसकी सखी लता ने हीरा बाबा के बारे में क्या कहा? राजकुमारी की सखी लता ने बाबा के बारे में कहा, लगता है कि यह कोई अत्यंत धनी व्यक्ति है जो आपको महंगे उपहार देकर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। चलिए आ जाते हैं अब गृह कार्य पे। बाबा के उपहार कहानी को पढ़ें। कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में 3 बार लिखें। शब्दार्थ तथा प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखें। पाठ के आधार पर पुस्तक अभ्यास पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।